किसान क्रांति हरियाणा। मैं प्रमोद भाणा देश के सभी किसान साथियों का किसान क्रांति हरियाणा चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। किसान साथियों, आज मैं जिस विषय पे आपको ये वीडियो बनाने जा रहा हूं साथियों, ये विषय बहुत ही कमाल का विषय साथियों। इसमें आज हम आपको कंपोस्ट खाद तैयार करना बताएंगे। इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, कैसे इसको तैयार किया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए हम आपको हरियाणा में लिए चलते हैं। अशोका नेचुरल फार्म है, जहाँ पे अपने किसान साथी है मनोज जी, वो कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं। अपनी पूरी जैविक खेती पे वो काम करते हैं और आसपास के किसानों को भी जैविक खेती करने के लिए इसकी विशेषताओं के बारे में बताते रहते हैं। तो आज हम साथियों कंपोस्ट खाद, इस विषय पे हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आपको मिलवाते हैं हम श्री मनोज बनवाड़ा जी से। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। मैं किसान क्रांति हरियाणा चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मनोज जी, जैसा कि आज का हमारा विषय रहेगा कंपोस्ट खाद, तो आप देश के किसान साथियों को बताएं कि कंपोस्ट खाद होता क्या है, इसको क्या क्या बोल सकते हैं। देखो जी, कंपोस्ट खाद है ना, जैसे हम इसको कुरुड़ी खाद भी बोल देते हैं। जी जी। मतलब कि जो गाय या पशुओं का मतलब गोबर को एक जगह इकट्ठा ढेर करके उसको 6 महीने से 8 महीने या 1 साल में प्रोसेसिंग करके यूज करना खेत के अंदर। अगर आप गोबर का कंपोस्ट को तैयार करोगे, उसके लिए आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग क्या, इसको मतलब कि पलटी करनी पड़ेगी जी। सबसे पहले तो देखो, हमने उस साइड में खड्डा मारा हुआ है 10 बाई 15 का, जी। जो 4 फुट 5 फुट गहरा है। जी। हम सारा मतलब डेली का जो भी होगा सारा उसमें इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके इसको क्या, जैसे अब ये 6 दिन 5 दिन का हो जाए, इसको करो उस शेड के अंदर जो आपका देखो, आप हमारा पत्तों का बायो इसका घास का जो ढेर लगा, इसके ऊपर वो डाल के रखेंगे जी। इसके ऊपर धूप ना लगे। जी जी। 15-20 दिन 1 महीने के बाद में उठा के हम इनको बेड वर्क में डालेंगे। देखो इस शेड में जैसे हमने 3-3 फुट के और 15-15 फुट के बेड बनाए हैं। इसकी ऊंचाई भी 3 फुट तक, 2.5-3 फुट तक, और चौड़ाई भी 3 फुट है, और लंबाई आप जितना मर्जी दे इसको। तो इसको हम वहाँ से उठाने के बाद में जब यहाँ ढेर लगाएंगे ना, तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर पानी डाल देंगे, पानी चला देंगे इसको। मैं इसके अंदर अच्छी नमी कर देंगे जी। 70 से 80% इसके अंदर नमी कर देंगे, जो हाथ से लड्डू बनाने पे तो इसके अंदर से पानी निकले। जी जी। उसके बाद में फिर हम इसके ऊपर मल्च करके छोड़ देंगे। मल्च करने के बाद 1 हफ्ते के बाद हम फिर इन्हीं बेडों के ऊपर या वेस्ट डिकम्पोजर, गऊ कुरिपामृत या गाय का गौमूत्र हम इसके ऊपर पाइप से फिर चलाएंगे। इसमें 20% फिर नमी डाल देंगे दोबारा से। जी जी। नमी डालने के बाद इसको 2-3 महीने ऐसे ढक के रखेंगे। जो ऊपर का बायोमास जो पराली है खत्म होएगी, डाउन होएगी, इसके ऊपर फिर जो मतलब कि हमारा खरपतवार है, जो भी अवशेष है, वो फिर इसके ऊपर डालते रहेंगे, ताकि वो भी इसको ढक के भी रखेगा और ताकि वो भी इसके अंदर कंपोस्ट हो जाए। जी जी जी। फिर 1-1.5 महीने बाद हम क्या करेंगे, इसकी पलटी मार देंगे। नीचे वाले को ऊपर लेके आ जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे लेके आ जाएंगे। जी। तो फिर इस बेड को बना के ऐसे हम मल्चिंग करके ढक के रखेंगे। हम इसको 1 साल 12 से 14 महीने बाद यूज करेंगे अपनी खेत के अंदर। जी। खेत के अंदर जहाँ आप 6 ट्रॉली डाल रहे हो, 5 ट्रॉली डाल रहे हो, वहाँ आपके 10 क्विंटल ही काम करेगा उतने 1 एकड़ में। ओके तो ओके। उसके साथ साथ में हम इसमें जीवामृत का जो मतलब कि नीचे का अवशेष बच जाता है ना, जीवामृत जैसे ड्रिप के साथ चलाते हैं, जी। 5-7 के जो बचते हैं वो भी चला देते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर का। तो हम इसके अंदर ऊपर चलाते रहते हैं। तो जब उसको यूज करेंगे ना, जितना आप 6 ट्रॉलियों से मतलब कि लेबर लगा के ट्रैक्टर लगा के कर रहे हो ना, उतने हम इसको 10 क्विंटल से 1 एकड़ में काम में यूज में लेंगे। जी। आपका 6 ट्रॉली से इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना इसका 10 क्विंटल से आपको छिड़काव से रिजल्ट मिलेगा। एक और चीज़ जानना चाहूँगा मनोज जी,
कि जैसे इसमें गऊ का गोबर डाला है जी। या भैंस का गोबर, और क्या क्या चीज़ हम डाल सकते हैं, जैसे फल सब्जियां, इनके कचरे वगैरह जो बिल्कुल। बचता है? बिल्कुल जी, आप कोई भी मतलब कि आपका रसोई किचन का वेस्ट कुछ भी, सब्जियों को पत्तों का वगैरह कुछ भी आप इसके अंदर पॉलीथीन को, उसको कांच शीशे को छोड़ के आप कुछ भी गलने सड़ने वाली चीज़ आप इसके अंदर कुछ भी, चाय पत्ती आपकी सब्जी अवशेष सब्जी बची हुई या सब्जियों का मतलब कि फलों के पत्ते, आप जो मर्जी इसके अंदर डाल सको। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहूँगा जी, जैसे इसके अंदर क्या क्या तत्व होते हैं जो खेती के लिए किस तरह ये फायदेमंद होता है? देखो, इसके अंदर है ना जी, मतलब 17 इसके नाइट्रोजन, पोटास, मैग्नीज, जिंक, सल्फर सब कुछ है। डीएपी के अंदर क्या है, वो मतलब कि तेज उसमें होता है, आपको 40% लिखा देता है, लेकिन और डीएपी आपको 10 से 15 दिन एक फसल में उस टाइम काम करता है। ये आपको एक उस फसल में तो काम करेगा, अगली फसल में भी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मिट्टी भुरभुरी होएगी, जीवाणुओं को खाने के लिए खुराक मिलेगा, उनको भोजन अलग से मिलेगा और वो लंबा टाइम तक आपके काम भी करेंगे। जी, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जितना इसका टाइमिंग कितना लगता है इसको पूरी तरह इस प्रोसेस को तैयार होने में, इसको कंपोस्ट आप खाद को? देखो, वैसे तो अगर आप इसमें कैचुए से करोगे, वेस्ट डिकम्पोजर पलटी मारो, तो आप 6 महीने में भी इसको अच्छी तरह तैयार कर सकते हो। जी, जी, जी। लेकिन अगर आप साल के अंदर 4 या 3 पलटी मारोगे तो आपका 1 साल लग जाएगा। हर 15 दिन में पलटी मारोगे तो आपका 4-5 महीने में बहुत, चाय पत्ती जैसा, अभी ये 3 महीने का हुआ नहीं होगा, इसके अंदर 2 पलटी लगी होगी। आप देखो इसको, ये चाय पत्ती जैसा भुरभुरा हो जाएगा। जी, जी, हाँ। और अब जी। इसका तो 1 साल के अंदर आप सोच के देखो ये कितना क्या हो जाएगा। अब इसके अंदर ना भी कितने का देखो। हाँ, नमी हाँ। बहुत है जी इसमें। तो जिस टाइम हमको यूज करने से 1-1.5 महीने पहले हम इसमें पानी डालना सब कुछ बंद कर देंगे, ताकि उसमें वजन ना हो और ये जाके फिर उसके खेत के अंदर डाल दें। जी, जी। तो खेती में किस किस तरह का फायदा करता है जी, ये भी किसान खेती साथियों में को आपका बताएं। जी मतलब कि फसल शाइनिंग पे, फसल ग्रोथ पे काम करेगा। जी, और मतलब कि जो आपकी फसल मतलब कि अनाज है, गेहूँ है, उसमें उसके अंदर ताकत डाल के देगा आपको। जी, उसकी बलियों को मजबूत करेगा, पेड़ के तनों को मजबूत करेगा। जो तेज हवा पानी, जैसे कि मतलब सर्दियों में गेहूँ गिर जाती है, जी, जी, तो जी, क्योंकि डीएपी ने तो जड़ें उसकी कमजोर बनाई हुई है, कमजोर बना। तो उसका बिस्तरा बिछ जाएगा। और इसमें हम आप मतलब कि अगर नेचुरल करोगे, देसी बीजों में काम करो, 306 गेहूँ भी हमारी खड़ी रही है। जी, जी, तो जी, कारण तो इन्हीं चीजें का ना, क्योंकि हमने नीचे से मजबूती डाल रखी है। जी, जी, जी। तो एक और चीज़ जानना चाहूँगा, अगर और किसान साथी इसको लेना चाहे, खरीदना चाहे, क्या ये मार्केट से या कहीं से मिल भी सकता है? देखो, मिलने तो जी बहुत बड़ी यूनिट लग रही है, वर्मी कंपोस्ट है, इफ्को के बहुत सी कंपनियों के थैले के थे, लेकिन फिर वो तो डीएपी से भी ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा। अभी ओके, आप ओके। इफ्को का आ रहा है, वर्मी कंपोस्ट प्लस आ रहा है, 500 रुपये का 50 kg है, वो कितने रुपए केजी पड़ेगा आपको? 12-15 रुपये केजी पड़ेगा होगा। जी, तो जी, फिर किसान को तो डीएपी हो तो उससे भी ज़्यादा जंजाल में फंस जाएगा। जी, जी। ये चीज़ें तो किसान अपने खुद पे करो, इसमें लगना कितना है। हाँ, खुद तैयार करे घर देखो पे गाय या गो खेत देखो में। मेरे पास गाय हैं, जी, मतलब कि जो दूध दे रही है, दूध तो मेरे लिए बायो का प्रोडक्ट है। जी, जी, मेन जी, तो गोबर और गौमूत्र है। जी, जी, क्योंकि जी, दूध से तो अगर 5 kg की जगह 6 kg दे देंगे, लेकिन अब 3 गाय से देख के तो चलो अब कितना वो चल रहा होगा। जी, 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 दूध मेरे लिए बायो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट तो गोबर और गौमूत्र है। जी, जी, तो जी, लेकिन इसका यूज का तरीका क्या आप देखे होगा, मतलब कि किसान एक मतलब एक ही जगह ढेर लगा रहे हैं, जी, वो भले ऊंचे पे हो, भले नीचे पे हो, समतल पे हो, या मतलब कि कहीं ढलान में हो। जी, जी, तो जो बारिश का मतलब कि पानी या कहीं दाएं बाएं का जो भी पानी आएगा, उसका सब वर्मी जो उसका वास है, वो सब हमारा उसके साइड से निकल के चला जाए, बेकार चला जाता बेकार है। चला जाए। जी, तो और उसको फिर बाद में उठा के हम ट्रॉलियों के हिसाब से, कोई 10 ट्रॉली डाल रहा है, कोई 6 ट्रॉली डाल रहा है, और उसके खेत में डाल रहे, उसे 1 एकड़ में डाल रहे हैं। तो बाद में फिर थोड़ा ये बोलेंगे यार 10 ट्रॉली डाल दी, 6 ट्रॉली डाल दी, मतलब कि रिजल्ट तो मिला लेकिन इतना नहीं मिला। जी।